घूमने सर? सर वो तो हो जाएगा। जी घूमने आए। घूमने कहाँ से हैं सर आप? कहीं दिल्ली से है। गुजरात इलेक्शन को सर कैसे देखते हैं, मतलब कौन सी पार्टी क्या होने वाली है इससे? अब दिल्ली का हम गुजरात में कैसे बताएं आप? मतलब सर अभी मोदी की गृह राज्य इस कारण से भी बोला जा रहा है क्योंकि केजरीवाल भी वहीं गए हुए हैं, जो दिल्ली में रहने वाले, तो केजरीवाल की तो अब सर सरकार कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। किसकी सर वहाँ सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी भाई, जो 27 सालों से पहले से है। जी बिल्कुल सर। मैम आप भी इस तरह के दिल्ली में पहले से रह रही हैं, तो पार्टी के लिहाज से किसको देखना चाहेंगे अब वहाँ? बीजेपी को। वहाँ पे फिर से दिल्ली में आप केजरीवाल से खुश हैं? जी। दिल्ली में जो जिस तरीके से बस फ्री किए गए महिलाओं के लिए सारी तमाम सुविधाएं, केजरीवाल से खुश है। क्या सर दिल्ली में आप खुश हैं? जो आप बिल्कुल केजरीवाल जी के काम यहाँ अच्छे हैं, पर लेकिन वहाँ पे और यहाँ में थोड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है सर, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखिए जहाँ बीजेपी है वहाँ केजरीवाल जी के जीतने के कम चांस है। जहाँ कांग्रेस होती है वहाँ केजरीवाल जी मार लेते हैं बाजी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे वही है जैसे कि कांग्रेस यहाँ पहले थी दिल्ली में इसलिए बाजी। जी हाँ, यही रीज़न है। ऐसे जैसे पंजाब में भी हुआ, कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस को तो हिला लेते हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं हिला पाएंगे। अच्छा। हाँ, तो इस लिहाज से वहाँ पे बीजेपी फिर से आएगी? जी, बस थोड़ा बहुत सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर लेकिन सरकार नहीं बनती है। मुकेश सर, आप गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, आप तो मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों देख रहे हो क्योंकि आप दिल्ली में हैं। तो सर किसकी सरकार देखना चाहेंगे गुजरात में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद कौन जीत कर के आएगी ये बता दीजिए। एक्चुअली आई कैन नॉट कमेंट बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम गुजरात। तो मैं गुजरात मेरा सवाल है सर कि आप मतलब जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ पे मोदी काफ़ी टाइम, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से रही है एंड मुझे लगता है कि वहाँ का जो अभी एनवायरनमेंट है वो बीजेपी के मतलब फेवर में है आई थिंक। तो केजरीवाल नई पार्टी है तो मे बी मतलब कुछ सीट्स आ जाए तो, बट अभी के लिए मुझे लगता है बीजेपी जीतेगी वहाँ पे। सर अब दिल्ली में कब से, मतलब अब केजरीवाल सरकार में जो काम होती है, जो सुविधाएं आपको मिलती हैं सर? हाँ, केजरीवाल मतलब इज़ वेरी गुड फॉर दिल्ली। हाँ, तो दिल्ली में जो सुविधाएं वगैरह वाइज ना, हाँ वो काफ़ी अच्छी है, इवन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स या मतलब गुड फैसिलिटीज। आपको नहीं लगता कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा जिस तरीके से सोशल मीडिया पे या लोगों के वीडियोज आते हैं, बताते हैं लोग उस तरीके से? आप गुजरात की बात कर रहे हो? हाँ, गुजरात में मतलब मे बी अब मतलब केजरीवाल अब वहाँ के लिए नया है, तो अगर वहाँ की सुविधाएं मतलब वहाँ की गवर्नमेंट उनको अच्छी लग रही है गुजरात की, तो हो सकता है कि बीजेपी फिर से आए। लेकिन अभी तक आप कहने से जो 27 साल से था उनका, हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं लोगों के मतलब राय वगैरह देखता हूँ न्यूज़ मीडिया में, तो लगता है वो मोस्टली मतलब फेवर में है बीजेपी के फेवर में, बीजेपी के। हाँ, अभी चाहते हैं कि कुछ लोग हैं मतलब केजरीवाल के फेवर में, लेकिन मेजोरिटी ऑफ मुझे लगता है कि वो बीजेपी के फेवर में ही जाएगी वहाँ पे। जी के बारे में तो सबको सब मालूम है, सबको मालूम है मोदी जी का कामकाज कैसा रहता है, क्या है, बढ़िया है। देश के लिए भी जनता के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि हमारे को ज़्यादा क्या होता है कि दिल्ली और गुजरात जो है बहुत लंबा हो जाता है। जहाँ तक हमारा जो तेलंगाना में जो बीजेपी के जितने भी है जो पॉलिटिकल लीडर्स है, हमारा जो बंडारू दत्तात्रेय जी अभी आसाम के या मिजोरम के गवर्नर बने थे, अभी वहाँ का जो करीमनगर का MP साहब है उनका भी अच्छी तरह से काम चलता है। हमारा लोकल मुशीराबाद का MLA जो है एम सर MLA कर दी लक्ष्मण गारू, हाँ लक्ष्मण जी है उनका नाम MLA का, तो असिस्टेंट होम सेक्रेटरी है। हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है उनसे, मीन्स काम काज वही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए हाँ नहीं वो तो बढ़िया है, नहीं वो तो बढ़िया है, जो भी न्यू रिजोल्यूशन है वो इतने साल से जो भी नहीं करा है उससे हमारे को तो ज़्यादा नहीं मालूम है। मीन्स 370 हटाने से क्या बेनिफिट है हमारे को तो नहीं मालूम है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत दूर है जहाँ पे अगर आप पूछना है तो पक्का उसके लिए कश्मीर वाले बता सकते हैं। बिल्कुल हमारे को तो नहीं मालूम। हाँ, एक तो रिवोल्यूशन जो है टेक्नोलॉजी की वजह से हो या मोदी जो भी स्टेप्स लेते हैं, जो ये 75 ईयर्स का जो भी हुआ है, ये जस्ट 2014 के बाद में जो भी चेंजेस आते जा रहा है और 19 के बाद में भी जो भी इलेक्शंस हुआ है, बहुत अच्छी तरह से एक क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से स्टेप्स जो ले रहे हैं तो एक डेयरिंग से, हाँ, अपने मजबूती से वो ले रहे, मीन्स बराबर नहीं बोलने को आराम तेलंगाना वाले, इसीलिए वैसा क्यों नहीं हुआ? अगले साल में बीजेपी आने का उम्मीद है सर कि उम्मीद है नहीं उम्मीद इन द सेंस, देखिए हम जनता में से देखेंगे तो हमारा ओपिनियन से चलता है तो हम तो उनको वोट देते हैं, तभी तो मैं सड़क पे आ गया। हमारा तरफ से तो उनको फुल सपोर्ट है। हम सेंटर में एक ही बोलते हैं कि बीजेपी रहना चाहिए, हमारा तेलंगाना भी हम बीजेपी बोलते हैं, क्योंकि जो सेंटर में देख के ही उसका ही बदलाव से इधर भी आता बोल के एक उम्मीद है हमारे को। बिल्कुल
होना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार बने, जैसे हाँ कि वैसी उत्तर प्रदेश से है। बराबर वो तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तो बहुत सुनते हैं, बहुत देखते भी हाँ होंगे देखते सर। भी है। हाँ वैसा सर, मेरा रेजोल्यूशन एक आता सवाल है तो बहुत बढ़िया जैसे कि विपक्ष के लोग हों या बाकी पढ़े लिखे व्यक्ति जो बुद्धिजीवी हैं बताते हैं कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है देश को, उससे पहले हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। क्या ये सही है सर? देखिए उतना तो बड़ी बात तो मेरे को नहीं मालूम। जैसे लोग मीन्स बोलते हैं कि बोलते हैं इंडिपेंडेंस अपने कहा के 75 ईयर्स वो बोलते हैं, तो उसको तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि 14 के बाद जैसा मोदी जी आए तभी अपने इंडिपेंडेंस आए, तो वो बात तो बोलना सही नहीं लगता मेरे हिसाब से। तो लेकिन सर आपको लगता है कि 14 के बाद ही सब कुछ हाँ हो रहा है? चेंजेस तो हुआ है, बहुत कुछ नहीं हो चेंजेस रहा हुआ था, है। ऐसा लगता है? अल्लाह है, जनरेशन को भी मालूम है, सबको मालूम है, डिजिटलाइज हो जो कुछ भी चेंजेस जो ले रहे हैं, जैसे आपने बोले 370 का जो भी है चेंजेस तो आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है उसके देखने को मिल रहा है, हाँ। जो 14 से पहले नहीं देखने को मिलता। हाँ बराबर। महंगाई सर, एक सवाल है कि पेट्रोल इतना महंगा पहले नहीं होता था, सिलेंडर इतना महंगा नहीं होता था। देखिए हर आदमी का जो नीचे वाला रहता, हमारा तो व्यापारी है, हम तो उसको अंदाज नहीं कर सकते। सर व्यापारी तो अब सर जीएसटी के मामले में तो अच्छे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर बहुत उसमें तो कोई सवाल दिक्कत खड़े होते नहीं हैं है। उससे कि जीएसटी में ये हो देखिए, गया व्यापारी हो गए, लूट वो गए, सीधी सी बात है। देखो गवर्नमेंट को जब आप टैक्स देंगे तभी तरक्की होता है, अगर आप टैक्स नहीं देके जोब में पैसे डालेंगे तो खुद का तरक्की होता है, देश का तो तरक्की होता नहीं है सर। लेकिन व्यापारी ही बताते हैं कि जीएसटी से उनको नुकसान हो रहा है। ये बात जो है ना, जिसको कैसे सर? समझने का जो डिफरेंस रहता है, जो सही लगता है, तो वो अगर समझने को कोशिश करे तो उसमें सही कितना है गलत कितना उसको समझ में आता है। अच्छा ऐसा है सर। क्योंकि ऑनलाइन का जो भी बिजनेस होता है तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कौन क्या है किधर है, एक दिखता है डेवलपमेंट अपना कितना है। बिजनेस से तो ये होता है, जीडीपी जो भी बोलते हैं, बिजनेस कितना हो रहा है गवर्नमेंट को भी तो पता चलना चाहिए। बिल्कुल सर, जब ये ऑनलाइन करने से सबको मालूम होता है, सब कुछ दिख रहा है। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, क्लीन एंड ग्रीन के जैसा दिखता है। अच्छा अभी मेरा कंपनी है, कोई भी मेरा जीएसटी नंबर मारेंगे और इनका कितना टर्नओवर हुआ क्या हुआ सीधा दिख जाता है। अच्छा, मतलब कोई जोल वाल तो वो पहले था, अभी तो 0,0,0,0,0 हो गया है, सब जीरो हो गया, सब जीरो। इसी कारण से शायद व्यापारी लोग बोलते होंगे कि जीएसटी गलत है। वही किसी का समझने का सोच से धैर्य से वो उनको गलत लगता है वैसा। चलिए सर, अच्छा लगा बात करके। 20 साल रहे दो, मोदी जी कितने दिन रहते इतने दिन इंडिया में प्रधानमंत्री उन्हीं रहता। आपका नाम क्या हो सर? मेरा नाम भगवान साहब गुप्ता है। अच्छा सर, आप तो थोड़ा सा राजनीतिक नॉलेज रखते ही होंगे। हाँ, केजरीवाल है दिल्ली में सर, देश में पीएम मोदी हैं, गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, 27 सालों से सरकार है बीजेपी की, इस बार चुनाव है 23 में, किसे देखना चाहेंगे सर आप? क्योंकि अब दोनों सरकार देख रहे हैं सर, दिल्ली में होके पीएम मोदी भी और आम आदमी भी। वैसे तो सर देखिए वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हुए मैंने ऐसा लग रहा है कि गुजरात में वापस बीजेपी सरकार ही आएगी। अच्छा, लेकिन ये राजनीतिक है समीकरण है, बिल्कुल बदलाव भी मैंने हो सकता है। और मैंने एक्चुअली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे गुजरात के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है सर। क्योंकि टीवी पे सब कुछ आजकल सोशल मीडिया पे है सर, आना जाना तो दूर की बात छोड़िए, सब कुछ दिख जाता है सबको, इस लिहाज से मेरा सवाल था। नहीं, मैंने इस दृष्टिकोण से तो बीजेपी की उम्मीद है सर। तो जो आपको लगता है देखने से, या जो कार्यशैली है, जो कामकाज होता है, जो वादे करते हैं पूरे करते हैं सब पार्टियाँ, इस लिहाज से सभी वादे तो है पूरे नहीं होते, लेकिन मैंने हर पार्टी जितना संभव है हो पाती है उतना करने का प्रयास करती है। गुजरात में अगर अपन देखें तो पिछले 23 साल से बीजेपी का बहुमत है, 27 साल से, और है अब भी आगे भी बीजेपी आने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी ने जो गुजरात में कार्य किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, लोग बीजेपी को ही देखना चाहते हैं। बिल्कुल, बीजेपी को फिर से देखना चाहेंगे सर। सर आपसे भी सेम सवाल रहेगा जो मैंने बोला कि क्या देखना चाहेंगे सर, क्योंकि पीएम मोदी वहीं से आते हैं, अमित शाह वहीं से आते हैं और केजरीवाल वहाँ प्रचार करने जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। निश्चित रूप से मोदी जी का एडवांटेज बीजेपी को मिलने वाला है। जिस तरह की छवि मोदी जी ने अब तक पूरे देश में बनाई है, उससे लगता है कि मोदी जी वापसी करेंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कुछ करती है तो उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, उसका कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर आम आदमी पार्टी के भी हैं वहाँ पर सपोर्टर्स, और आम आदमी पार्टी आगे जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि वो सरकार बना पाएगी। इससे मतलब कैसे कि सरकार बनेगी? नहीं, सरकार नहीं बना पाएगी, विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएगी, लेकिन कुछ आगे जाएगी, पहले से बेटर रहेगा उनका परफॉर्मेंस। अच्छा, इतना ही हो सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। सर आप तो दिल्ली में हैं, तो आम आदमी पार्टी के कार्यशैली और कामकाज देखते ही होंगे, उससे क्या लगता है सर
सर हम भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन दिल्ली के बारे में जो सुनते हैं और जिस तरह की, आप रहते होंगे ना दिल्ली में? आप तो सर दिल्ली में नहीं रहते हम लोग। अच्छा। पर फिर भी जो केजरीवाल के बारे में मैसेज है लोगों का, तो अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छी शिक्षा है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनके, और निश्चित रूप से लोग प्रसन्न हैं दिल्ली में। तो इसका असर निश्चित रूप से गुजरात में जाएगा डेफिनेटली। कुछ जैसे 27 साल से चेंज भी चाह रहे हैं सर लोग, तो निश्चित रूप से अगर आगे लोग बदलाव की तरफ जाएंगे तो केजरीवाल की तरफ भी जाएंगे। मतलब कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी रहेगी? संभावनाएं हैं, कुछ संभावनाएं, और बीजेपी सरकार बनाएगी? बिल्कुल संभावना है सर, इस आपने समझते हो, क्योंकि जो वोटों का जो बंटवारा है वो कांग्रेस और आप में हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि राजनीति का यही एनालिसिस बता रहा है कि दोनों आपस में बांटेंगे और वो निकलेंगे। जी सर। गुजरात में सर इलेक्शन है, दिल्ली में सर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और केंद्र में पीएम मोदी बैठे हैं। गुजरात इलेक्शन में कौन जीत करा रहा है सर? गुजरात में बीजेपी आएगी। क्यों सर, कारण क्या रहा है? क्या गुजरात का इतना जो प्रोग्रेस हुआ बीजेपी ने किया ना, क्या बुराई है बीजेपी में कि बीजेपी नहीं आएगी? सर पिछले 27 सालों से है। 27 साल से मैंने बुरा क्या किया है तो बताइए। 27 साल ना, आप 50 साल ले लो। मैंने यदि गुजरात को उन्नति की तरफ ले गया होता तो फिर आप बदलने की बात सोचते। और केजरीवाल का जो फंक्शन है आप तो देख ही रहे हैं, मुफ्त का रेवाड़ी बांट रहे हैं। ये तो है सर, फ्री का तो इन्होंने ही कल्चर लाया है। इन्होंने कल्चर लाया है, तो इससे क्या होता है? फ्री आप कहाँ से अपने पॉकेट से बांटते हैं? सर इंडियन टैक्स पेयर, इंडियन टैक्स तो आप किससे लेके बांटते हैं? आप तो हमारा पैसा तो लोगों को बांट रहे हैं। अच्छा। तो ये आप तो गलत कर रहे हैं ना। क्यों बांटते हैं फ्री? किस लिए बांटते हैं आप? फ्री बांटने का ताल्लुक क्या है आपका? क्यों? सर कि आप टैक्स दे रहे हैं, इसके माध्यम से हम आपको फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। तो फ्री दो, उसका आप प्रोग्रेसिव काम में लगाओ ना, कि आप भाड़े में छूट दे दोगे, उसमें छूट दे दोगे, इसमें छूट दोगे, बिजली छूट देगी, क्या मतलब बनता है? ये तो मुफ्तखोरी का आप प्रैक्टिस करा रहे हैं लोगों को। मुफ्तखोरी का धंधा लग जाएगा। खट के खाने वाले आदमी को आप बिगाड़ रहे हैं, मुफ्त का राशन बांट रहे हो, ये बांट रहे हो, ये सब गलत है ना। हम पैसा टैक्स देते हैं और उसको आप मुफ्तखोरी में अपना वोट खरीदने के लिए, वोट लेने के लिए आप मुफ्तखोरी का दे रहे हैं। ये तो गलत है। यस सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एकदम टोटल गलत नीति है इनकी। मुफ्तखोरी धंधा हटाओ। अरे आप काम करोगे तो आपको लोग वोट देंगे। आप तो ये चीप राजनीति कर रहे हैं, लोगों को मुफ्त का खोरी दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। वो तो ये गलत है, इनको नहीं करना है। लोगों को एक गलत आदत लगाई जा रही है राजनीति के माध्यम से। हाँ जी, क्यों ऐसा करते हैं आप? गलत है ना। आप कर रहे हैं, आप कीजिए, प्रोग्रेसिव काम कीजिए ना। भाड़े में छूट दी, बिजली में छूट दी, पानी में छूट दी, ये क्या मतलब बनता है? किस लिए करते हैं? अगला जो आप छूट दे रहे हैं तो उससे तो उसका और की हैबिट खराब कर रहे हैं आप। मुफ्तखोरी का धंधा लगा रहे हैं ना, तो गलत है। सब सरकार से मिल जाएगा। तो अपने पॉकेट से दे तब ना। हमारा पैसा आप लोगों को बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। तो सर गुजरात में भी जो 27 सालों का है वही चलन चलता है। वही उन्हीं को आना चाहिए। मेरा तो सजेशन उन्हीं को आना चाहिए। क्या गुजरात आज सब जगह आप गुजरात का इंस्टेंट देना है, गुजरात में कितना प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है, तो गुजरात का जो उन्नति की तरफ तो नहीं ले गए ना। गुजरात को उन्नति की तरफ दे। 27 साल से मैं शासन कर रहा हूँ, तो हमने क्या बुरा, गुजरात का क्या बुरा किया? सर केजरीवाल का कहना है कि स्कूल के हालात काफ़ी बुरे हैं, हम उसे बदलकर दिल्ली जैसे बनाएंगे। सर आपने दिल्ली के स्कूल के वीडियोस देखे होंगे, आप गए होंगे, शायद आप होंगे आएंगे, तो उसका मुख्य मुद्दा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। ये तो लॉलीपॉप जो होता है ना, वो लॉलीपॉप टाइप का भाषण है इनका। बस वादे हैं, बस वादे हैं, कुछ करना तो है नहीं इनको। अच्छा, वादे हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। आप जो वादा करते हैं क्या करते हैं? आपने अन्ना हजारे के साथ बैठा, अन्ना हजारे को आपने किक आउट कर दिया। हाँ? बाहर कर दिया। आप आज सिसोदिया जी को देखिए, तिलक लगा के, आरती लगवा के उठ रहे हैं। उनको एक और सवाल सर, सिसोदिया जी को भगत सिंह से तुलना किया जा रहा है, आपने देखा होगा। तो सर गलत है कि सही है? एकदम गलत है। सिसोदिया और भगत सिंह कहाँ राजा हो, कहाँ हो तेली। अच्छा, मतलब अपमान है, एक तरह अपमान है। भगत सिंह का अपमान हो रहा है कि एक आदमी से जो घोटाले में नीत है, उसके साथ आप भगत सिंह की तुलना कर रहे हैं। जांच चल रही है और आप, ये क्यों मतलब होता है? ये गलत है, एकदम गलत। कौन सी सरकार सर गुजरात में जीत कर आने वाली है? बीजेपी छोड़ के कोई दूसरा नहीं आ रहा है। सर आप क्या कारण, किस तरीके से, क्या रीजन है आपको बताने का कि गुजरात जीतने वाली है बीजेपी? बीजेपी के सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के अगेंस्ट में वहाँ पे कोई दूसरा है ही नहीं। सर कांग्रेस तो पिछले 70 सालों से वहाँ है सर, विपक्ष में। कांग्रेस तो सबसे विपक्ष में 27 साल से कांग्रेस का अब जमाना चल गया सर। हाँ, क्योंकि कांग्रेस जिस परिस्थिति में रहती थी, इसके सामने जो दूसरे
पार्टी होते थे वो सब आपस में बांट जुट के चलाते थे। अच्छा, मिली जुली सरकार हुआ करती थी। आज के डेट में जब कांग्रेस को सही विपक्ष मिला तो कांग्रेस धीरे धीरे पूरे इंडिया से समाप्त होती जा रही है, अब होने के कागाज पे है। तो इससे और नेक्स्ट गुजरात में कोई दूसरा पार्टी, आम आदमी पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का रेपुटेशन कहीं भी अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। सर दिल्ली में तो सर 7 साल से 7 साल में दिल्ली में क्या है? दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली में 63 सीट जीत करके आई है और 7 सालों से तीसरी बार चुनाव जीत कर आई है। सर क्या कारण रही है? एक रीजन मैं बता रहा हूँ। केंद्र शासित राज्य है। अच्छा, यहाँ मैक्सिमम चीज़ें जो है केंद्र के द्वारा चलाई जाती हैं। कुछ आइटम है जो कि राज्य सरकार के हाथ में है। तो हमारे कहने का मतलब कि पूरे शरीर का कांटा जो निकाल दे उसका तो कोई जानता नहीं है। आँख का निकालता है उसको मानते हैं लोग। तो अपने बेटे को आप सब कुछ दे दीजिए, वो नहीं गाएगा, आपका मोजा नहीं दीजिएगा तो वो रोएगा। तो यहाँ वही हाल है। तो अगर अभी आप पंजाब में देख लीजिए, अभी आपकी सरकार बनी है और बनते बनते अवस्था कैसे कैसे बदतर रेपुटेशन होता जा रहा है। रेपुटेशन, हाँ सर, एक तरीके से काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अपना बिल को लेकर के। सब कुछ जो वादे किए गए थे कुछ नहीं हुआ है। तो इसका साइड इफेक्ट जाएगा वहाँ पे, गुजरात में जाएगा। लोग उनके वादे को समझ जाएंगे। और एक रेपुटेड जो 27 साल से अच्छा प्रशासन दे रहा है, उसके अगेंस्ट में किसी को लाने के लिए तो उसे बहुत अच्छा दिखाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, उसे बेहतर करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे नेता भी होना चाहिए उस तरह को चलाने वाला जो कि सर मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि उसका साइड इफेक्ट जाएगा पंजाब का, लेकिन सर दिल्ली का भी तो साइड इफेक्ट जा सकता है। दिल्ली को क्योंकि सर सबकी नज़र दिल्ली पे होती है। दिल्ली के कंपेयर मत कीजिए आप गुजरात से। अच्छा, गुजरात अपने आप में एक स्टेट है। हाँ, बड़ी स्टेट है। बड़ी स्टेट है जिसका कि अपना रेवेन्यू, अपना एक्सपेंडिचर सब कुछ अपना है। अपना बजट है। दिल्ली का क्या है? दिल्ली का हाफ बजट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सिक्योरिटी, पुलिस, ये सब कुछ केवल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी इनका नहीं है, दूसरे ही चला रहे, मैंने बीजेपी चलाता है। तो यहाँ पे और वहाँ के ये में स्ट्रक्चर में बहुत अंतर है। स्टेट में और दिल्ली केंद्र शासित राज्य के स्टेटस में ही बहुत अंतर है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। 27 सालों से जो सरकार में है वही जीत कर आएगी आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल। नहीं, अभी जो लग रहा है कि इन लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं हुए हैं कि बीजेपी को वहाँ मात दे सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर।